गुड। अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। भरत आप भी ले लेना स्क्रीनशॉट्स, जो भी मेंबर्स है ना जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है, जस्ट स्क्रीनशॉट्स ले लेना। चलिए मैं क्विकली एक बार रीकैप टाइप का दे देती हूँ जिनको आवाज नहीं आई थी पिछली बारी में। आज का हमारा इस कमल मित्र पे जो योजना है जिसको हम डिस्कस करें वो है मुद्रा योजना। दोस्तों पीएम साहब की मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी 2015 से, और 2015 से लेकर अभी तक लाखों की संख्या में देश में इस योजना के बेनिफिशरीज हैं। दोस्तों क्या है ये मुद्रा योजना? ये हम सबको मोरलेस पता ही है, हमने अपने अपने क्षेत्र में पता नहीं कितने लोगों की मदद करी होगी ये मुद्रा योजना लेने में। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि योजना है क्या। दोस्तों आप और मैं जो इस वक्त बहनों हम बैठे हैं, हम थोड़े से सक्षम परिवारों से हैं, कुछ कम सक्षम होंगे, कुछ थोड़े ज्यादा सक्षम होंगे। अगर हम किसी भी चीज के लिए लोन के लिए जाते हैं बैंक में, तो हमें बड़ी इजीली लोन मिल जाता है। भरत ये आवाज बता रही है बहन की नहीं आ रही है। मैम एक बार चेक कर लो। क्लियर आ रही है आवाज अब? क्लियर आ रही है ना? वो आपका जिसका अपना कनेक्शन है, मैं ये सब पीडीएफ में भेज दूंगी तो आप चिंता मत करो। अगर आवाज नहीं भी आ रही तो मैं पॉइंटर्स आपको सारे भेजने वाली हूँ इसके बाद, तो बिल्कुल टेंशन मत लो आवाज नहीं भी आ रही है अगर थोड़ी क्लियर तो। चलिए एनीवेज कमिंग बैक टू द योजना। इस योजना में बेसिकली जो हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है? अंत्योदय। अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति तक पहुंचना। दोस्तों जब हम अपने देश के इकोनॉमी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस उस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, सिलाई करने वाले हैं, बर्तन धोने वाले हैं, कभी ये भी चाहते हैं कि हम अपना कुछ बिजनेस शुरू करें। तो इन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए पीएम साहब ने मुद्रा योजना को लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको तीन प्रकार के, तीन श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहली श्रेणी है शिशु, जिसमें आपको 50,000 से कम का लोन मिलता है। ये कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हो, कोई रेडी खोमचा लगाना चाहते हो, कुछ बेचना चाहते हो, यू कैन यूज दिस। उसके बाद है किशोर। किशोर में आपका 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आपको बैंक से मिलता है। इसमें भी छोटे एंटरप्राइजेस, जैसे कोई अपना किचन स्टार्ट करना चाहती है लेडी, कोई अपनी बेकरी स्टार्ट करना चाहती है महिला, कोई मेरी बहन अपना स्विंग मशीन से कोई टेलरिंग का काम करना चाहती है, तो ये उनके लिए है। और इसमें जो सबसे ऊपर श्रेणी है वो है तरुण। तरुण में आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है। और डेफिनेटली जो उससे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको हम एनेबल इससे कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आप में से कोई बहन मुझसे पूछेगी, इससे मैं पहले ही बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस लोन को लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे मेन डॉक्यूमेंट, आप सरकार की किसी भी योजना को लेना चाहो तो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, आपका बीपीएल कार्ड, आपका रेशन कार्ड यानी कि राशन कार्ड। और इस योजना को लेने के लिए आपको जिन बैंक्स को एनेबल करा हुआ है यानी कि मान्यता दी हुई है, वो बैंक्स आपको एक फॉर्म देंगे एप्लीकेशन का, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫੋਟੋਆਂ लगानियां। ਜਿਹੜੀ ਵੀ महिला ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਨ, ਉਹਨੂੰ 2 ਫੋਟੋਆਂ लगानी है उस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। और उस फॉर्म को जाके उन बैंक्स में जो एनेबल्ड है सेंट्रली, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सबमिट करना है जाके। ये तो हो गया एक क्राइटेरिया। अच्छा अब क्योंकि ये लोन से संबंधित योजना है तो इसमें आपके थोड़े से डॉक्यूमेंट्स 3-4 एक्स्ट्रा हैं। आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए क्योंकि लोन तो बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੀ बैंक दी। ਤੇ ਉਹ महिला ਜਿਹੜੀ ਵੀ है वो डिफॉल्टर ना हो। डिफॉल्टर मतलब कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ मेरे भाई भी होंगे जो बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी कारणवश नहीं चुका पाते, तो उनको माफ कीजिएगा ये लोन नहीं मिल पाएगा। बहनों आपको ज्ञात होगा कि पीएम साहब ने जन धन के खाते खोले थे जिसमें जीरो बैलेंस यानी कि 0 रुपीज आपको रखने थे अकाउंट में, और आपका वो अकाउंट खुल जाएगा। उन लोगों को भी ये लोन मिल सकता है मुद्रा योजना के अंडर।
मैंने आपको 3 प्रकार के लोन बता दिए हैं। जिस भी बहन को मेरी ये लोन चाहिए वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। वो ये ना हो कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ है, ਉਹਨੂੰ लोन नहीं मिलेगा। लोन केवल साढ़े अपने भारतीय ਜਿਹੜੇ सिटीजन है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ही मिलेगा। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए। जिसको भी आवाज नहीं आ रही मैं ये सब पॉइंटर्स लिख दूंगी, आप चिंता बिल्कुल मत करो कि आवाज थोड़ी कट रही है तो हमें कैसे समझ आएगा, मैं भेज दूंगी आपको सब कुछ। ठीक है। इसमें कुछ बीपीएल जो सर्टिफिकेट जिस भी परिवार के पास है, जिस भी मेरी बहन के पास है, वो ये योजना का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा जो पीएम आवास योजना है ग्रामीण, उसके जो बेनिफिशियरीज हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। जो अंत्योदय योजना के अंडर है इसका लाभ उठा सकते हैं। और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस SC ST हाउस होल्ड्स हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक नंबर दे रही हूं जो मैंने पिछली चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, वो ਤੁਸੀਂ लिख लियो। और इस योजना ਦਾ नेशनल नंबर है जिसपे आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। भरत एक बारी आप इस नंबर को शेयर करिएगा मैसेजेस में 1800 180 1111। ठीक है, 1800 180 1111 ये इस योजना का नेशनल नंबर है। ठीक है जी। अब भरत मोरलेस हमने ये कवर कर लिया है। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप एक बार आप बोल दो और जो भी हाथ उठाए उसको अनम्यूट कर देना आप। हम 10 सवाल लेंगे इस सेशन में। मैम हाँ जी, तुसी पहले अपना नाम मैम नाम दसो। मेरा नाम सुमन सोनी है। हाँ जी, कितों? मैम ये जो लोन है इसका ब्याज वगैरह भी होता है कुछ? इसका ब्याज होता है, मैं आपको वो ब्याज की दर क्या है वो बता देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, एक मिनट जी, एक मिनट। मैंने एक्चुअली मेंशन करना था बट वो थोड़ा सा ना वो टेक्निकल इशू की वजह से ना एक पॉइंट रह गए, सॉरी। मैं अभी आपको बताती हूँ। इस लोन का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट आप पूछ रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी, एक सेकेंड। एक्चुअली ये हर बैंक में डिफरेंट है। जो आपने मेरे से सवाल पूछा है ना, ये इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और जो इसका ब्याज का जो रेट होगा, मतलब जो आपके प्राइवेट जो वो होते हैं ना साहूकार गांव वगैरह में, उनके रेट से ये मतलब ऑलमोस्ट 50% है बैंक में। यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्योंकि कोई ऐसा दर मेंशन नहीं है कि मैं आपको बोलूं या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दूं। तो उनके जो प्राइवेट जो लोग लोन देते हैं उनके रेट से ये रेट हाफ है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो लिखा हुआ है इसमें मैंने आपको वही। मैडम वापस करने का कोई समय वगैरह है या लोन वैसे हेल्प के लिए मिलता है ये? नहीं, दैट डिपेंड्स कि आपने किस श्रेणी में लोन लिया। अगर आपने शिशु लोन लिया है तो आपको वापस करने के लिए 1 साल से लेके 1.5 इयर्स का समय मिलता है। अगर आपने किशोर लोन लिया है तो आपको 3 साल तक का समय मिलता है। और अगर आपने तरुण लोन लिया है तो आपको 5 साल और 1 साल एक्स्ट्रा मिल सकता है यदि कोई दुर्घटना लोन लेने वाले के साथ हुई हो। मैडम कौन सी बैंक से? 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मुद्रा लोन। हाँ जी। अगर आप SC या कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3% कम हो जाता है। अच्छा, एक सेकंड, मैं भी लिख लूं जरा, आप एक बार दोबारा बताना। मैम 9% होता है, 9.65%। बट जी। अगर इन केस आप किसी भी उससे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका 3% और कम हो जाता है। और ये सारे बैंक्स में सेम होता है जी? हाँ जी मैम, सारे बैंक्स में सेम होता है। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। आपका नाम सुमन जी नहीं बताया ना? नहीं मैम, श्रुति विज अमृतसर। श्रुति विज अमृतसर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम मैम। और किसी का कोई प्रश्न? मैम इसमें काम दिखाना पड़ता है, इसमें जो काम कर रहे हो जिस चीज के लिए लोन दिया वो दिखाना पड़ेगा। हाँ मैम जी, अंबिका साहनी, जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी, एक मिनट, मैं हाँ आपको पहले जी। आपका नाम बताऊं। अंबिका साहनी बटाला, जनरल सेक्रेटरी। अंबिका साहनी
जनरल सेक्रेटरी, हाँ जी। हाँ, इसमें मैंने आपको ये बताना था, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप जिस भी बैंक से लोन लेने जा रहे हो, जैसे सिंडिकेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे जब आप इस लोन के अंडर जाओगे मुद्रा के, तो आपका जो प्लान है, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिख के आपको बैंक को प्रेजेंट करना है। इट इज ऑन देयर डिस्क्रिप्शन, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको लोन देना है या नहीं, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी बैंक में, सेंट्रल बैंक में जाओगे या स्टेट बैंक में जाओगे, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देने से मना नहीं कर सकते। हाँ, अपनी किसी इंटरनल वजह से वो आपको लोन देने से जरूर मना करके दूसरे बैंक में डायरेक्ट कर देंगे। और यहीं पे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चे की बहनें हैं, यही उनका रोल आता है। मान लीजिए आप खड़े हो जाओगे किसी बहन के साथ, तो उसको फिर बैंक नहीं मना कर सकता। सो ये इश्यू है। मैम गारंटर का इशू हो जाता ना, दे वुड बी नीडिंग अ गारंटर फॉर दैट। इसको दीदी गारंटर नहीं बोलेंगे हम। अब जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में निगम पार्षद रह चुकी हूँ। अब अगर जनरली एक लेडी उठ के चली जाए जो सफाई का काम करती है, डेफिनेटली उसको बैंक एंटरटेन नहीं करेगा। देखिए, वो इशू आज भी एग्जीक्यूशन की लेवल पर है, लेकिन अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो हाँ, उनको पता है कि ठीक है, इसके पीछे कोई आया है इसके साथ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं गारंटर हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं उसको ये बताने आई हूँ बैंक वाले को कि सरकार ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, और उस लेडी को कि अगर आज तुम लोन लेके जा रही हो तो चुकाना भी तुम्हारा काम है। हाँ, supposing she doesn't return, what happens then? It's it would be like any other banking. Then the state can file civil suit। उसको जो है उसका जो भी संपत्ति उसके पास होगी, उसको बिल्कुल कंफिस्केट किया जाएगा, क्योंकि बैंक जो है, अगर सरकार की मान्यता पे ये काम कर रहा है, तो बैंक अगर इस तरीके से अगर उसको लोन वापस ही नहीं मिलेगा, तो बैंक भी अपनी आगे की प्रतिक्रिया करेगा। And this is what most happens, na? They take the loan and they don't reimburse. That is the main problem banks don't give. That is happening because the requisite documents are not submitted properly ना। अब मान लीजिए कि वो लोन तो 5 लाख का ले रहे हैं, पर उन्होंने जो अपना रेट, वो अपनी सैलरी या जो अकाउंट दिखाया, उसमें मिला के भी उनका 25,000 से ऊपर नहीं हो रहा, तो बैंक एनीवेज उनको 5 लाख का लोन नहीं देगा। तो दीदी, ये तो इसकी एग्जीक्यूशन का इशू है। सॉरी मैम, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ इसमें जी। कि इसमें पहली बात ये है कि हमें कैश नहीं मिलता है हाँ, कभी ये भी, तो खाते, किसी को भी हाँ कैश हाँ, नहीं खाते में मिलेगा। आएगा, आपके खाते में आएगा। नो मैम, हमारे खाते में नहीं आएगा। जैसे मैंने ये लोन लेना है और लोन की मेरे को कोटेशन देनी पड़ेगी बैंक को। अगर मुझे सपोज करो कि मैं बुटीक चलाना चाहती हूँ, जी मैं जी मशीनरी लेती हूँ, तो जी। मैं वो मशीनरी वाले के पास जाऊंगी, उसकी कोटेशन लूंगी, वो हाँ जी, हाँ कोटेशन जी। मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगी और उसके अकाउंट में लगाऊंगी। हाँ जी, बैंक वाले वही उसके जो मैंने बताया पैसे कि आपको डालेंगे अपना और बिजनेस लोन प्लान मेरे पूरा में लिख के चलेगा। देना है। हाँ, वो मैं यही बात बोलना चाह रही थी उसमें। तो बहुत सी बहनों को ये गलतफहमी रहती है कि हमें कैश मिलेगा, तो मैं रोज ये बताती हूँ कि कैश नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कोटेशन ही देनी पड़ती है, और कोटेशन देने के बाद बैंक वेरीफाई करते हैं। अगर अच्छा हमारी कोटेशन बिल्कुल ठीक है, जी। प्रॉपर है, तभी हमें लोन मिलता है। और अच्छा, जैसे लोन की अमाउंट जी 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 और लोन की जो हमारी बिल्कुल अमाउंट ठीक होती है, है। जितना हमने लोन मांगा होता है, वो कोटेशन जितनी भी बैंक को हम देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैंक, कोटेशंस के अकॉर्डिंगली बैंक हमारे डिफरेंट अकाउंट, जिसकी मैंने दी है, जैसे मैंने 20,000 का कपड़ा लिया, सपोज करो 50,000 की मैंने कोई मशीनरी ली है, तो बैंक वाले उसको पेमेंट करेंगे उसके अकाउंट में, और 70,000 का लोन मेरे अकाउंट में बोलेगा, अच्छा और उसकी दीदी, किस्त जैसे फिर मैं जैसे 6 मान के बाद दे लीजिए सकती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक छोटा सा बेकरी का सेटअप करना है, और उसके लिए जो मुझे फ्रिज या वो सब चाहिए, उसकी मिलाकर मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो 2.5 लाख आ रहा है, तो मुझे वो 2.5 लाख का कोटेशन बैंक को सबमिट करना है, ये बता रहे हो ना आप? हाँ जी मैम, कोटेशन पे लोन मिलता है। अच्छा। और उनके अकाउंट नंबर भी देने हैं, जैसे आपने जहां से भी बेकरी का जो भी आइटम लेनी है, उनके अकाउंट नंबर भी देने हैं, क्योंकि बैंक ने उनके अकाउंट में पेमेंट देनी है। अच्छा अच्छा बैंक अच्छा, मेरे ये तो अकाउंट आपने में बड़ा पेमेंट नहीं इंटरेस्टिंग करेगा। ओके ओके ओके। मतलब मान लीजिए कि मैंने जैसे फ्रिज एक एक्स दुकान से लिया है, तो वो एक्स दुकान को पैसे जाएंगे, ना कि मुझे। हाँ जी, जैसे ओके। मैंने 2 लाख का फ्रिज लिया है, तो जहां से मैंने फ्रिज लिया 2 लाख का, उसका जो अकाउंट है वो भी बैंक वालों के पास है। बैंक उसको 2 लाख के अकाउंट पेमेंट कर देगा, उसके अकाउंट में आ जाएंगे, और मेरे पे 2 लाख का लोन पाएगा। और मैं चाहूँ तो उसको मैं 3 मंथ्स के बाद भी पे करना शुरू कर सकती हूँ। इसमें ये नहीं रहता कि मुझे 1 महीने के बाद ही पेमेंट करनी।
मैं अच्छा 3 महीने का टाइम ले सकती हूँ बैंक से कि अभी तो मैंने नया स्टार्ट किया, तो आप मुझे 3 मंथ का टाइम दो, मैं 3 मंथ के बाद इसकी पेमेंट करूँ। अच्छा अच्छा तो दीदी, और फिर जैसे मैं 3 मान मंथ के लीजिए बाद कि पेमेंट करूंगी। मैंने कोई मैम इसका रीजन ये है कि ताकि पैसे का मिस यूज ना हो। वो श्रुति जी हैं शायद जिनसे बात हो रही थी, 1 मिनट में उनसे बात कंप्लीट कर हाँ लूंगी। जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, श्रुति जी, जैसे मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया और उसमें मेरे साथ कोई एक हेल्पर है, और उसकी सैलरी भी क्या मैं इस लोन के थ्रू दे सकती हूँ? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नहीं। कोटेशन जाती हैं प्रॉपर कंपनीज की, ओके, मतलब वो चीज मुझे प्रॉपर वो सेल्फ जो। जनरेट करनी है। हाँ, मैं इवन जमीन पे भी ये लोन नहीं ले सकती। अच्छा मैं जमीन के लिए भी नहीं लोन सकती कि मुझे शॉप खोलनी है बुटीक की, तो आप शॉप के लिए लोन दे दो, नहीं, बैंक नहीं देगा। ओके सिर्फ और सिर्फ मुझे वो काम करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके लिए ही बैंक पे करता है। ओके जैसे मशीनरी के लिए देगा, और सब के जैसे गारमेंट चाहिए कुछ ऐसे, उसके लिए देगा, शॉप के लिए भी नहीं देगा। ओके ओके, ये दीदी आपने बड़ा अच्छा बताया। तो ऐसे ही अगर मेरी किसी और बहन को भी पता है, देखो मेरे को जरूरी नहीं है सारी नॉलेज हो, तो अगर किसी और को भी पता है तो वो प्लीज अपनी बात रखिए ताकि हमारी बाकी बहनों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई और? मैडम जो आप 2.5 लाख का सामान लेते हो, जी। मैडम जो आप 2.5 लाख का सामान लेते हो, वो जो दुकानदार है ना, वो भी उसमें पैसे रखेगा, वो अपने पैसे रखेगा, उसमें भी रखेगा पैसे, पैसे वो रखने टैक्स का काटेगा, आपका टैक्स कटेगा। ओके ओके, अच्छा ओके। जो आप हाँ 2.5 वो, लाख का सामान लेते हैं ना, वो टैक्स कटेगा, वो पूरा सामान नहीं देगा। क्योंकि मेरे से एक बार हुई है, मैंने हाँ 25,000 वो का जीएसटी लोन टैक्स लिया नहीं था, देगा। तो उसने मेरे पल्ले सिर्फ 15,000 पाया, 15,000 का सामान दिया मेरे को, 10,000 वो आप खुद खा गया। और वो ये कहते टैक्स है, ये तो टैक्स है, देखो है, तो हमें अच्छा, चुप करना पड़ा। तो अच्छा। ऐसे ही मैडम हमारे एक नौकर ने लिया लोन, वो 10,000 रुपया ऊपर दे के छूटा, 25,000 का लोन लिया तो 10। हाँ जी, इसके अच्छा बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको। जी कोई जी भी बैंक, प्राइवेट या भी गवर्नमेंट बैंक है ना, जी। उसमें जो एजेंट्स होते हैं ना, वो आपको बोलते हैं फाइल चार्जेस, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप इंटरनल खुद से फाइल भर ले, नहीं तो फिर वहां आप मैनेजर के पास जाके बात कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, माइनर से चार्जेस होते हैं 200 या 300। लेकिन जो एजेंट होता है या आपको कोई बताता है, जैसे मैं आपको सपोज बता रही हूँ, है ना, जी जी मैं जी जी। मैं आपको बोलूंगी मुझे नॉलेज है जी, मैं आपकी फाइल पूरी कंप्लीट करवा देती हूँ, लेकिन चार्जेस हैं जी मेरे 2,000, 3,000, 5,000। कोई अच्छा, भी शॉपकीपर मतलब या कि भी कोई कंपनी सरकार की वाला, तरफ से ये फाइल चार्जेस नहीं है, ये जो बीच में जो कोई, मिडल मैन जिन्हें बोला जाता है वो ये चार्जेस लगा देते हैं, यही कह रहे राइट हैं ना? मैम, राइट राइट ओके ओके, राइट राइट। लेट मी इसके जस्ट लिए टेक मैम डाउन दिस आपको जो भी, आप पॉइंट। बैंक मैनेजर से डायरेक्ट बात करें, और कोई भी जैसे जिसको नॉलेज है वो पर्सन साथ में। अदरवाइज आपको पता है कि जिसको नॉलेज नहीं है उनसे चाहे वो 1 लाख का लोन ले रहा है ना, तो उसके अकाउंट में 80,000 ही आता है। ये अच्छा मैम पॉलिसी है। अब मैं खुद अच्छा कई बार लोन करवाती हूँ, और मैंने इवन दो की जॉब भी किया है लोन लोन में, तो वहां पे भी यही होता है कि कुछ तो कंपनीज अपने काट लेती हैं जो प्राइवेट्स हैं, और अच्छा सरकारी वाले आपको सीधा बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे लोन नहीं होगा। ये एक अच्छा हरासमेंट ही होती है, देखो अगर किसी ने छोटा लोन लेना है। और इसके लिए भी नॉलेज जरूरी है। अब हमें नॉलेज होगी, हम दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, और एक अथॉरिटी हो जाती है कि यस ये चीज है जी, आपको करनी है। जी कैनरा बैंक में एक लोन करवाया था, वो साफ जवाब दे देते हैं नहीं होगा जी। प्राइवेट वाले नेचुरली अगर मेरे को पैसे की जरूरत है, हम कहेंगे 2, 4, 5 हजार कोई बात नहीं, हो जाए। कोटेशन में जितना पैसा आएगा उतना उन्होंने देना ही देना है। जी कोटेशन भी दो तरह से बनती है, एक तो मशीनरी की होती है, जी जैसे आपने कोई भी मशीन है, स्विंग मशीन है, आपने खरीदनी है, तो स्विंग मशीन की कोटेशन जाएगी। उसके साथ जो भी है, पीको वाली मशीन आ गई या छोटा मोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो उनकी प्रॉपर एक लिस्ट जाएगी, कैंची इतने की है, ये चीज इतने की है, प्रॉपर लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपके जो लाइक जो आपने इंटीरियर करवाना है, शॉप को सेट करवाना है, उसकी एक लिस्ट होगी। दो तरह की। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको जो सामान है वो मिलेगा। देखो हर बंदा कोई कोई बिजनेस खोलता है, खाली पॉकेट तो खोलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो आपके पास होगा ही। हम्म तो वो है कि कोटेशन देके सामान आपको वो देंगे, बाकी आपकी मेहनत है, जो या तो आप खुद से काम कर रहे हो, 1 महीना काम करो, उसकी अर्निंग होगी, तभी आप एक वर्कर रखोगे। बिल्कुल वर्कर की लिस्ट जरूर जाएगी। अगर जी आपको आइडिया ही नहीं है कि मैं इतने वर्कर रख लूं, 10 वर्कर रख रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, ऐसा नहीं होता कि वर्कर की वो जी सैलरी जी देंगे, जी सिर्फ जी। मशीन और इंटीरियर का देंगे। ओके और ओके अगर कोई बोलता भी है ना, तो आप जी उनसे रिटर्न में लें कि प्लीज ये चीजें हमें रिटर्न में दे दो, ये चीज है, इतने चार्जेस हैं, इतना ये है। अदरवाइज किसी भी बैंक की साइट पे जाओगे, वहां पे सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है। ओके आप एक कॉपी उससे भी मांग सकते हो, मैनेजर से। जी
मैम पीएनबी बैंक्स दे रहे हैं, दीदी पीएनबी आपका बैंक्स आपका और नाम स्टेट बैंक क्या मना नहीं करते। एक सेकंड दीदी, आपका नाम क्या था जिन्होंने अभी बोला, जो अभी मुझसे बात कर रहे थे, उनका नाम क्या था? प्रोमिला जी, प्रोमिला मेरा नाम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई थैंक यू जी। आप में से कोई? दीदी पीएनबी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहे, वो मना नहीं कर रहे। मैडम बात सुनो, जो लोन ले टाइम से दिया नहीं जाता तो उस पर पेनल्टी पड़ती है। हाँ जी, दीदी पेनल्टी एक पड़ती है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो सिविल सूट भी फाइल कर सकती है। हाँ जी दीदी, नमस्कार जी, राधिका नमस्कार दीदी। जी, नमस्कार जी। जी वीनू गोयल बोल रही हूँ बठिंडा से, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर महिला मोर्चा। हाँ हाँ जी, दसो जी। दीदी, ऐसा है कि जो महिलाओं की लोन स्कीम्स हैं, और मेरे साथ काफी सालों से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी जुड़े हुए हैं, तो उनकी मीटिंग्स वगैरह करवाती हूँ। तो उनमें जो दीदी ने कहा कि एसबीआई, कैनरा बैंक, एक्चुअली कैनरा बैंक और एसबीआई बहुत लोन कर चुका है बठिंडा के अंदर अच्छा जी, महिलाओं के लिए। तो अच्छा जी, मेरे पास बेनिफिशियरी लिस्ट भी है, महिलाएं भी हैं, मैंने मिलवाई भी थी जब मंत्री वगैरह आए थे। जी, तो उसमें दीदी ये है कि एक हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है एनयूएलएम का। हाँ जी, हाँ जी, दीदी वो जो एनयूएलएम के उनके जो अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, जी, ठीक है दीदी, सारी स्कीम्स के लिए जो है, जो उनकी टीम है, वो दिन रात लगी हुई है। और इन स्कीम्स का, खास करके लोन स्कीम का, चाहे स्ट्रीट वेंडर है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम है, उसके लिए वो मोटिवेट कर रहे हैं लेडीज को। अच्छा जी, और और लोन की प्रोसेस भी मतलब वो सारी पूरी करवाते हैं, कंप्लीट फाइल भरवाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे लगे कि सही काम नहीं है, क्योंकि फील्ड अफसर जाते हैं, चेक करते हैं, तो अगर प्रॉपर, क्योंकि कुछ, मैं यहाँ पे बुरा मत माने, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपनी पर्सनल नीड पूरी करने के लिए, जैसे पहले भी दीदी ने कहा कि कैश मिलेगा, तो ऐसा कुछ पर्पस से शुरू करती हैं सारा प्रोसेस। जी, तो जी, जब वो साइट पे जाते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, जहां उनको लगता है दीदी डेफिनेट 100% लोन हुए हैं महिलाओं के, चाहे उन्होंने मतलब 1.5 से 2 लाख के इजीली लोन हुए हैं, 2.5 लाख तक के, चाहे उन्होंने बुटीक की है, चाहे छोटी शॉप खुलवाई है। और मैं एक बार फिर बहनों को बताना चाहती हूँ कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अंदर, बठिंडा में तो है, मुझे और नहीं पता है, बठिंडा के अंदर बड़ी एक्टिवली काम कर रही है कारपोरेशन के अंदर। तो दीदी इसमें अपनी महिला जो बहनें हैं बीजेपी की महिला मोर्चा की, क्या उनको भी बीच में रखा जाता है जब ये सब हो रहा? दीदी ऐसे है कि अभी वही आ जा रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट की बात आ जाती है। तो अभी क्या है कि उसको, जो भी सेंटर की स्कीम है, उसको स्टैम्प्ड कर दिया जाता है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की है। जी, लेकिन जो मेरा अपना मिशन है, जब से मैं पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, चाहे पार्टी में नहीं, तब जब नहीं भी थी तो मोदी जी की समर्थक थी, तो जितनी भी नीतियां और स्कीम्स आती थी महिलाओं को, तब से पिछले 7-8 सालों से लाभ पहुंचा रही हूँ स्कीम्स का। अच्छा जी, तो मैं वहां उनके साथ खड़ी होती हूँ जहां दिक्कत आती है। चाहे इसमें अपने मेंबर्स एक्टिवली आ रहे हैं या नहीं, बट आप कह रहे हो कि वहां पे ये बैंक्स के थ्रू अच्छी तरह से एक्टिवली ये हाँ काम हो रहा है ना? हाँ हाँ, जितनी जितनी महिलाएं हैं उनको इकट्ठा करके मीटिंग हम कर चुके हैं कि ये बीजेपी की स्कीम है, सेंटर की स्कीम है, ये मोटिवेट कर रहे हैं उनको। और दीदी कितने बेनिफिशियरीज होंगे लगभग, अगर आपसे मैं पूछूं, आपने कितने बेनिफिशियरीज को टच किया? दीदी जो मेरे पर्सनल टच में है वो 150 के करीब है दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम है वीनू गोयल? जी जी, वीनू गोयल। मैं अपनी, क्योंकि रिपोर्ट में आपका नाम ज्यादा भी हो सकते हैं दीदी, मेंशन मैंने, करूंगी। हाँ मैंने कम बताए हैं दीदी, ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब मिनिमम ये सिर्फ 150, 1-2 स्कीम्स मैंने मिनिमम 150 लिख लिया है कि 150 बेनिफिशियरीज को आपने टच करा है। हाँ, उज्ज्वला और ये अपने मुद्रा लोन के लिए, बाकी इसके जो अलग है वो अलग है दीदी, जैसे आयुष्मान होगी, बाकी स्कीम जैसे आप धीरे धीरे बताएंगे मैं बताती रहूंगी। अच्छा, ये मीटिंग अगले 3 मिनट में खत्म होगी, तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। दीदी आप तो प्लीज नोट कर लो और मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना। मेरा नंबर है जी 8585 8585 99 99 7575।
जी दीदी, आई हैव नोटेड दैट। हाँ, आप प्लीज मुझे और बाकी बहनों से भी शेयर करना दीदी आप, और मुझे आप अपना जरूर थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपका नाम लिखूंगी, अगर मेरी और भी बहनें यहाँ पे जो मौजूद है जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद करी है, वो अपनी लिस्ट मुझे आप प्लीज प्रोवाइड करो, क्योंकि ये मेरी रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यालय में जाएगी और उन बैंक्स को भी हम अप्रोच करेंगे बिकॉज दे आर डूइंग गुड वर्क, और हम उन बैंक्स को भी अप्रोच करेंगे हु आर नॉट हेल्पिंग, क्योंकि जब 2 बैंक्स 3 बैंक्स ये काम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर रहे। तो एक ये बहुत बिल्कुल बड़ा मैम, वो आ जाता है जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करने की Excuse कोशिश me, करते दीदी इसके मैं वो लिए बैंक लास्ट की लिस्ट हमारे यहाँ ऊपर में एक मीटिंग हैं। हाँ जी, एक बोलिए प्लीज। मैं बैंक की लिस्ट जी दीदी नंबर मैं दोबारा आपको बैंक की दीदी नंबर दोबारा बोलना। 8585। भरत आप भी प्लीज हाँ नंबर जी। मैसेज कर दो। 8585 हाँ जी। 99 75 7575। चैट में मेरे जो सहयोगी हैं, उन्होंने ठीक है नंबर जी, शेयर ठीक है, कर थैंक दिया, यू। उधर से भी देख लो। हाँ जी, एक मिनट रख दो। आगे ये मीटिंग चलानी है या और कोई बात रखनी है तो हम इसको एक सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, या सबकी बात हो गई, क्योंकि ये खत्म होने वाला है सेशन। एक्सक्यूज मैम, जी हाँ मैंने जी। यहाँ पे बीजेपी ऑफिस में ना लास्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी, उसमें यही बात रखी थी कि किसी भी मोहल्ले में आप चले जाओ ना, एक पर्सन को जानकारी है वो किसी से शेयर नहीं करता। हमारे ऑफिस में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते या जिनको नॉलेज नहीं है, तो हम उस चीज को नॉलेज दें और हमारे ऑफिस के ही मेंबर वहां पे हों, और ऑफिस में एक पर्सन अवेलेबल होना ही चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात ये लास्ट मीटिंग में काफी डिस्कस हुआ था इसके ऊपर कि मैं प्रायोरिटी तो मेरी है, मैंने वॉलंटियर डाल दिया था कि मैं हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ऑफिस जो है अटेंड करूंगी, बट लेट्स सी अभी तो प्रोसेस वर्किंग में है तो हो जाएगा। तो हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को ये रहता है कि कोई नॉलेज, थोड़ी सी अधूरी नॉलेज है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन इतनी सारी स्कीम्स है, कोई तो ले रहे हैं ना उनको, बिल्कुल तो हम क्यों नहीं आगे बढ़कर अपने जो अपने पार्टनर्स है उनको ये स्कीम्स का लाभ देते। जी। अच्छा आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट मीटिंग रखूं या अभी इसको क्लोज करें, जैसे आप लोग बोलोगे